गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में कुछ अजीब घटनाएं होती है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस पेड़ पर आत्माएं रहती हैं। लोग कहते थे कि रात के समय कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता, क्योंकि जिसने भी कोशिश की वह कभी वापस नहीं आया। राहुल, गांव का एक नौजवान, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे हमेशा ये किस्से कोरी बकवास लगते थे। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन राहुल नहीं माना। उसने कहा, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। रात के समय राहुल अकेले ही पीपल के पेड़ की ओर निकल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था, हवा तक नहीं चल रही थी। पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर तक सब कुछ सामान्य था। अचानक हवा चलने लगी, पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर एक परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। राहुल की धड़कन तेज हो गई। उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च काम नहीं कर रही थी। अब वह परछाई जमीन पर थी। सफेद कपड़े में लिपटी एक महिला। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, एक गहरी भयानक आवाज गूंजी। वह महिला उसकी ओर बढ़ने लगी। राहुल का खून जमने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर नहीं हिल रहे थे। तभी वह महिला उसके बिल्कुल पास आ गई और अचानक हवा में गायब हो गई। राहुल ने जोर से चीख मारी और उसी पल उसके पैर खुल गए। वह जितनी तेजी से हो सकता था दौड़ते हुए गांव की ओर भागा। अगली सुबह गांव वालों ने राहुल को पीपल के पेड़ के पास बेहोश पड़ा पाया। जब होश में आया, उसने कभी दोबारा उस पेड़ के पास जाने का नाम नहीं लिया।